अत्याचार सहन करने वाला अत्याचार करने वाले से ज़्यादा दोषी है। अगर आप अत्याचार अन्याय सहन करने लगोगे तो जो अत्याचारी है वो आप पर और अत्याचार करेगा। हजारों वर्षों से शूद्र अर्थात आजकल के ओबीसी एससी एसटी लोगों पर अत्याचारी षड्यंत्रकारी लोगों ने अमानवीय अत्याचार किए और ये लोग सहते रहे और अत्याचार जारी रहा। यदि ये पहले अत्याचार पर ही अत्याचारी का सिर काट लेते तो शायद किसी भी अत्याचारी की हिम्मत नहीं पड़ती कि इन पर अत्याचार कर सकते। और हजारों वर्षों तक जो अमानवीय अत्याचार सहन करना पड़ा वह शूद्रों को सहन नहीं करना पड़ता। इसलिए हम तो यही मानते हैं कि अपनी दुर्दशा के लिए शूद्र स्वयं जिम्मेदार थे, हैं और रहेंगे। आजकल भी क्या है कि उन लोगों ने परंपराएं बनाई, पाखंड किए और शूद्रों ने बिना किसी तर्क वितर्क के उनको स्वीकार कर लिया और उनको ढोते आए। अत्याचार करने वालों की सेवा करते रहे, सम्मान करते रहे और अत्याचारियों का मन बढ़ता रहा। आज भी यदि ओबीसी एससी एसटी शूद्र वर्ग अत्याचारियों की सेवा करता रहेगा, सम्मान करता रहेगा तो आने वाली पीढ़ी भी अमानवीय अत्याचार झेलती रहेगी। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। आज से ही संकल्प कर लो कि अगर कोई अकारण अत्याचार करता है तो उसको तत्काल पहले कानूनी तौर पर उसे दंडित करवाइए और अगर कानून आपकी कोई मदद नहीं करता है तो आप राजनैतिक रूप में आगे बढ़ें, आंदोलन करें और यदि सभी रास्ते बंद हो जाएं तो फिर आत्मसम्मान, आत्मरक्षा और परिवार की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र उठाना ही अंतिम विकल्प है और उसे भी करना चाहिए, क्योंकि आपके परिवार की रक्षा करने के लिए कोई और नहीं आएगा। स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए अगर आप स्वयं नहीं करोगे तो कोई और नहीं आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण यह है, यदि आप अपने सम्मान की रक्षा नहीं करोगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए आत्मसम्मान, आत्मरक्षा और परिवार रक्षा के लिए किसी अन्य पर जिम्मेदार न रहें, किसी अन्य को जिम्मेदार न ठहराएं, किसी भी व्यक्ति या समूह पर निर्भर न रहें, स्वयं पर निर्भर रहें। तब जाकर के आपका मान सम्मान और परिवार बचेगा। अन्यथा जैसे हजारों वर्षों तक अमानवीय अत्याचार हम शूद्रों के पूर्वज झेलते आए और हजारों वर्षों तक झेलेंगे और शोर मचाते रहोगे। कितना दुखद है कि मुट्ठी भर अत्याचारी बड़ी संख्या में शूद्रों पर
अत्याचार करते रहें और आप झेलते रहें और शोर करते रहें। ये जीवन में ध्यान रखना, यदि आप अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर पाओगे तो आपकी रक्षा कोई करने नहीं आएगा। यही गलती हुई हजारों वर्षों तक। सोचते रहे कि कोई आएगा और आपका उद्धार करेगा, कोई नहीं आया। हाँ, कुछ लोग आए भी, कुछ बहुजनों में महापुरुष जन्म भी लिए, तो उनकी किसी ने सुना ही नहीं। ज्योतिबा फूले, पेरियार, इन सबकी किसी ने बात सुनी ही नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण नाम बाबा साहब अम्बेडकर का। उन्होंने तो आपको वो हथियार दे दिया है संविधान रूपी, जिसका सहारा लेकर के आप अपने आत्मसम्मान, आत्मरक्षा और परिवार की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए आप पढ़ो, लिखो, संविधान पढ़ो और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट हो। क्योंकि जो लोग हैं, जो अत्याचारी लोग हैं, वो तो अत्याचार करने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे। वो धर्म के नाम पर अत्याचार करेंगे, वो जाति के नाम पर अत्याचार करेंगे। अब आप पर निर्भर है कि आप अत्याचार सहन करते हो या नहीं। मेरा मानना यह है कि अत्याचार सहन करना ही गलत है। अगर कोई अत्याचार करता है तो तत्काल उसे वहां पर जवाब दो, तब जाकर के आप जिंदा कहे जाओगे, नहीं तो मुर्दों में आपकी गिनती है।